अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। आज जो है हम बना रहे हैं कीमे के कबाब। अच्छा, दो तरह के होते हैं, कच्चे कीमे के भी होते हैं, दूसरे भी होते हैं। अच्छा, इनको आप सीख कबाब की शेप भी दे सकते हैं और कबाब फॉर्म जो शामी कबाब के टाइप उस तरह की भी शेप दे सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि इस दफ़ा जो है मेरा प्लान है बेटे के लंच बॉक्सेस के लिए ये नगेट्स और इस तरह की चीज़ें घर में बनाने का, लेकिन ये मैंने नहीं बनाया, मेरी मदर इन लॉ ने बनाया। और यहाँ पर जो है कीमा अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई होने के लिए रख दिया, मतलब कि पानी वगैरह उसका अच्छी तरह से जो है ना वो उसमें से निकल जाए, स्टेनर में रख दिया। और साथ में ही जो प्याज हैं वो यहाँ पे चॉप हो रहे हैं। आप चाहें तो वो जो चॉपर आता है उसमें भी कर सकते हैं, हैंड चॉपर भी है। पट्टी है, ये बेचारा उसका जो बाउल था वो गलती से मैंने आग के साथ रख दिया और वो वहीं पे ही बेचारा सुलग गया। तो खैर यहाँ पर ये छोटा सा जो हमारा ये चॉपर टाइप है ना, इसको हम यूज़ करें। इसमें मेरे पास बड़ा भी मौजूद है। खैर इससे ये होता है कि अच्छी तरह से ना प्याज छोटा छोटा चॉप हो जाता है, वरना कबाब में इस तरह से अगर मुंह में ज़ाहिर है बड़ा बड़ा ये प्याज आता है ना, तो वो नहीं अच्छा लगता। यहाँ पे अच्छी तरह से 2-3 प्याज आंटी ने लिए हैं और उनको अच्छी तरह से चॉप किया है। और इसको चॉप करने के बाद क्या होगा कि ये जो सारा पानी है प्याज का, ये भी अच्छी तरह से निचोड़ना है, क्योंकि अगर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है ना कीमे के अंदर, तो वो एक्स्ट्रा सॉफ्ट होकर घुलना शुरू हो जाते हैं। फिर आप चाहे उसके कोफ्ते बनाएं या कबाब बनाएं ना, तो वो अच्छी तरह से स्टिक नहीं होते, चाहे जो मर्ज़ी आप कर लें। तो यहाँ पर जो है इसका प्रोसेस शुरू है, साथ-साथ में हम बाकी चीज़ें भी कर रहे हैं। अच्छा, मेरा यहाँ पर जो है मैं साथ में पकौड़े वग़ैरह बना रही थी, तो मेरा यहाँ पे कम ही था ध्यान। उसके बाद यहाँ पर अदरक ली है, लहसुन ली है, आप अपनी मर्ज़ी पे भी चीज़ें डाल सकते हैं। मैं जिस तरह बनाती हूँ या मेरी मदर इन लॉ जिस तरह बनाती हैं, मैंने उस तरह का तरीका आपके साथ शेयर किया है। इसमें हमने थोड़ा-सा अदरक लिया है और उसको उसके साथ हमने थोड़ा-सा लहसुन लिया है, फिर यहाँ पे ग्रीन मिर्चें हैं, वो भी साथ ही आप चॉप करके डाल सकते हैं। अच्छा, वो जो चॉपर्स आते हैं ना मशीन के साथ, वो जो फूड फैक्ट्री के साथ आते हैं, उसमें भी आप ले सकते हैं कि सारा कुछ इकट्ठे डाल दें, प्याज़ वगैरह हर चीज़, कीमा वगैरह। लेकिन उसमें फिर ये वही बात है ना कि वाटर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है। या फिर आप ये कर सकते हैं कि कीमा डाल के प्याज़ का पानी निकाल के ये वाली चीज़ें चॉप उसके अंदर इकट्ठे कर लें और मसाले वगैरह भी सारे उसके अंदर ही डाल दें, तो वो वन गो में हो जाता है। लेकिन जो हमारे माएँ हैं, हमारी जो माँ है ना बेचारी, वो उनको जिस तरह की आदत है वो फिर उसी तरह ही बनाते हैं। और ये जो हाथ पे करने वाला टेस्ट है ना, वो पता नहीं क्यों वो मशीन से वैसे भी डिफरेंट होता है। और ज़ाहिर-सी बात है, जिस तरह से चीज़ बनती हुई आ रही है ना शुरू से, एक प्रॉपर असली फ़ॉर्म तो वही है। अभी तो फिर हम लोग ये मिक्सी वग़ैरह का यूज़ कर लेते हैं, वरना किसी ज़माने में वो पत्थर के ऊपर ग्राइंड किया जाता था। ख़ैर वक़्त के साथ-साथ हर चीज़ चेंज हो जाती है, लेकिन बस हमारे बड़े-बुज़ुर्ग कहते हैं कि टेस्ट जो है ना वो इस तरह हाथों से करने में आता है, वो जो है ना मशीन वग़ैरह में करने नहीं आता। यहाँ पर सारी चीज़ें बन गई हैं और अब इनको मिक्स करेंगे। ये वाला मिक्सिंग वाला स्टेप भी आप मशीन में कर सकते हैं, बट यहाँ पे है कि हमारे हाथ से ज़्यादा अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। पता चल जाता है ना कि कंसिस्टेंसी किस तरह की है, फिर अगर कोई चीज़ ऐड करनी है तो बंदा उसी टाइम कर लेता है। यहाँ पे कीमे के अंदर प्याज ऐड कर दिए हैं, अदरक, लहसुन और ग्रीन मिर्चों का पेस्ट ऐड किया है। और साथ में जो है यहाँ पे ये नमक हल्का-सा ऐड कर दें। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। सारा मटीरियल ऐड करने के बाद आप एक कबाब फ्राई करके भी टेस्ट कर सकते हैं, क्या है हिसाब उसका। लाल मिर्चें, धनिया, ज़ीरा, हल्दी थोड़ी-सी और साथ में जो है ना बाकी सारे स्पाइसेस, ये ज़ीरा जा रहा है साबित, ये ऐड कर सकते हैं। इसको आप ये कर सकते हैं कि ज़ीरे और धनिया को भून के ना अच्छी तरह से ग्राइंड करके वो भी डाल सकते हैं। यहाँ थोड़ा-सा गरम मसाला ऐड किया है और उसके बाद जो है साथ ही में जो है यहाँ पे मेथी, सूखी मेथी ऐड कर रहे हैं। वैसे भी ये पैकेट में मिल जाती है और अगर आप लेके वो ट्राई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा मीठा सोडा डाला है, सॉरी मीठा सोडा नहीं, कॉर्नफ्लोर डाला है और उसके बाद जो है साथ में बेसन डाल देंगे। बेसन हम मोस्टली डालते हैं बाइंडिंग के लिए कि वो जो कबाब वगैरह हैं हमारे, वो खुले ना। साथ ही में हम 2 अंडे इसमें डाल देंगे। बेसन थोड़ा-सा कम था तो बाद में थोड़ा-सा ज़्यादा डाला है, क्योंकि चम्मच जो हमने यूज़ किया वो थोड़ा-सा छोटा था। सारा कुछ हमने इसमें ऐड कर दिया और अच्छी तरह इसको एक अच्छा-सा मिक्स देना है हमें अब। अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स करना है। अगर आपको लग रहा हो ना कि ये थोड़ा-सा हार्ड है, तो आप इसमें जो है ना एग थोड़ा-सा और डाल सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो फिर आप इसमें थोड़ा-सा सॉरी एग नहीं, ऑयल आप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे हम ऑयल स्प्रे करेंगे, थोड़ा-सा जो है ना ये हार्ड लग रहा था।
और अगर आपको लगता है कि ये सॉफ्ट ज़्यादा हो गया तो आप थोड़ा-सा बेसन ऐड कर दें। तो हाथ से मिक्स करने का मतलब यही होता है कि आपको कंसिस्टेंसी का पता चल जाता है। यहाँ पर अच्छी तरह इसको मिक्स करके ना हमने 1-2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दिया था। यहाँ पर जो है मैंने 2-3 घंटे इसको रेस्ट दे दिया था फ्रिज में, और उसके बाद मैंने इसको निकाला है और थोड़ा-सा मैं इसको जो है ना आटे की तरह, जिस तरह गूँथते हैं ना, मुट्ठियाँ लगाते हैं, वैसे करके मैं इसको थोड़ा-सा सॉफ्ट कर लूँगी। और उसके बाद फिर मैं इसको ना शेप दे दूँगी। पहले मैंने सोचा कि मैं इसको सीख कबाब वाली शेप दे दूँ। उसके बाद मैंने नहीं किया, क्योंकि सीख कबाब ना ऑलरेडी मेरे पास पड़े हुए थे, और इस तरह के जो प्लास्टिक के बॉक्सेस होते हैं ना, वो जब भी खाने वगैरह हम बाहर से लेकर आते हैं तो बच जाते हैं। मैं इनको कभी फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि फ्रीज़र में अक्सर इस तरह की चीज़ें रखने के काम आते हैं। और तो मैं ना वो दूसरे वाले यूज़ करती हूँ, फ्रीज़र वाले जो ज़िप लॉक बैग्स होते हैं। एंड यहाँ पर मैं पहले इसको जो है ना शेप देना शुरू कर रही थी। पहले मैंने ना इन्हीं डब्बों में ही रख दिया था। उसके बाद जब मैंने फ्रीज़र की हालत देखी तो फ्रीज़र बेचारा बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, और उसमें भी इतनी ज़्यादा जगह नहीं थी, और उसको मैंने भी सॉफ्ट करना है। इसलिए फिर मैंने ना ज़िप लॉक बैग निकाला बड़े वाला, और वो सारे जो कबाब मैंने बनाए हुए थे ये वाले, वो सारे मैंने उसमें रख दिए उठाकर। और उसके अंदर जो है ना इन शॉपर्स आते हैं बड़े बड़े येलो कलर के ना, उनको 2-3 हाफ में कट करके, जिस तरह हम लेयरिंग करते हैं ना, कि एक लेयर हमने कबाब की रख दी, फिर ऊपर शॉपर रख के दूसरी लेयर रख दी ताकि वो चिपके ना, इस तरह से मैंने कर दिया था। यहाँ पर फ़िलहाल मैं जो है क्या कर रही हूँ कि शेप दे दी कर इनको यहाँ पर रखती जा रही हूँ। अगर इस टाइम पे मेरे पास फ्रीज़र में जगह होती ना ज़्यादा, तो मैंने इनको ना बॉक्सेस में ही डाल के रखना था। उसमें भी आराम से निकल आते हैं, लेकिन ये है कि ज़िप-लॉक बैग में भी आराम से निकल आते हैं। एक ज़िप-लॉक बैग में थोड़े से मोटे आते हैं, उनमें इतनी ज़्यादा जो है ना नहीं होता सही तरह से ना, वो फिर चिपक जाते हैं बाज़ औक़ात फ्रीज़र को। लेकिन कुछ ज़िप-लॉक बैग्स होते हैं जो आजकल आए हुए हैं ना, वो फ्रीज़र फ्रेंडली होते हैं, मतलब कि जितना मर्ज़ी भी वो हार्ड होए हुए ना, वो ईज़िली ही खुल जाते हैं। यहाँ पर मैंने फ्रीज़ कर दिए थे कबाब, और उसके बाद अब मैं इनको यूज़ करूँगी। इस तरह से ये होता है ना कि शेप पे थोड़ी-सी सेटल हो जाती है, और फिर अब मैंने ये यहाँ पे सुबह के टाइम जो है ना लंच बनाना था अपने बेटे का। लंच बॉक्स की ही पर्पज़ के लिए ही मैंने ये कबाब बनाए थे, या कभी सैंडविच में डाल दिया, कभी बर्गर में डाल दिया, या फिर कभी इस तरह फ्राई करके दे दिया। बड़े शौक से इस तरह बच्चे खा लेते हैं। जिनके बच्चे खाते हैं वो बना के रखें। ये सारे मेरे पैन्स के ऑर्गेनाइज़र्स हैं, डिफरेंट टाइप के मैंने पैन्स रखे हुए हैं। बड़ा क्रेज़ है मुझे, एक टाइम पे बड़ा ज़ोर का क्रेज़ हो गया था। हर तरह के मैंने पैन लेके रखे हुए थे, और अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। औरतों को कभी भी जो है ना, अगर लड़कियों को घर बनाने वालों को
बर्तन इकट्ठे करने का और घर की चीज़ें इकट्ठे करने का शौक ख़त्म नहीं हो सकता। और अभी मेरा दिल करता है ये वाली कढ़ाई लेकर आ जाऊँ, इस तरह की लेकर आ जाऊँ। कलरफुल मैंने रखी हुई हैं, बड़ी प्यारी लगती हैं। यहाँ पर मैं ना 3 कबाब निकाल लूँगी इनको डीप फ्रोस्ट करने के लिए। डीप फ्रोस्ट किए बगैर रखते हैं तो ज़ाहिर है वो या तो कच्चे हो जाते हैं, पकते नहीं हैं सही तरह, या फिर जो है ना बिल्कुल टूट जाते हैं। मेरे साथ तो हर दफ़ा ये होता है कि वो चिपक ही जाते हैं पैन को जाके। पैन मैंने लाइनिंग वाला लिया है, इस पे ये होता है ग्रिलिंग पैन कहते हैं इसको ना। जब आप इस पे कबाब, शामियाँ इस तरह के सैंडविचेज़ बनाते हैं तो बड़ी प्यारी-सी लाइनिंग आ जाती है और टेम्प्टिंग सी लुक आती है। उसके बच्चे जो है ना प्रेज़ेंटेशंस के ऊपर बड़ा फ़ोकस करते हैं और बड़े आराम से इस तरह की मज़े-मज़े की चीज़ें खा लेते हैं जिनकी प्रेज़ेंटेशन बड़ी मज़े की होती है। ख़ैर जब तक मेरे कबाब यहाँ पे बनते हैं, मैं लेने के लिए गई थी बर्गर बन फ्रिज से, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली वो एक्सपायर हो गए हुए थे और बेटे मैं पहले ही बोल दिया था कि मैं बर्गर बना के दूँगी। अब मैंने उसको बोला कि मैं ब्रेड के अंदर रख के दे रही हूँ, तो ख़ैर शुक्र है वो भी मान गया, वरना इस तरह तो बच्चे खाते नहीं। मेरे वाला तो रोला मचा देता है कि आपने तो कहा था ये नहीं दे रही, ये दे रही हूँ, तो आपने क्यों दे दिया ऐसे? बहरहाल यहाँ पर मैंने 2 स्लाइस लिए हैं और दोनों के ऊपर केचअप लगा दी है ना, और केचअप भी जो है ना नॉर्मल सी मैंने लगाई है। सिर्फ़ सिंपल सी आप केचअप लगाएँ और उसके बाद जो भी मतलब आपके बेटे को पसंद है, बच्चों को मेयोनीज़ लगा दें और उसके बाद ये कबाब रख लें और इसको ग्रिल कर लें। बड़े मज़े का टेम्प्टिंग सा लंच बॉक्स बन जाता है बच्चों के लिए। सिंपल-सिंपल आइडियाज़ होते हैं और साथ में जो है ना मैंने 2 बनाना छिलके समेत कट करके दे दिए थे। आराम से जो है ना उसने लंच बॉक्स अपना फ़िनिश कर लिया। थोड़ा बहुत बचा कर भी आ गया था, बट ये है कि पेट फुल हो जाता है। इस तरह की चीज़ मैं देती हूँ कि पेट फुल हो जाए। और बस यहाँ पर हमारा लंच बॉक्स तैयार हो जाएगा। और आप लोग बताएँ, आप लोग लंच बॉक्स में क्या-क्या देते हैं बच्चों को?